हेलो दोस्तों, इस वीक निफ्टी ने की शुरुआत वहीं से हुई थी जहां लास्ट वीक निफ्टी क्लोज हुआ था। ये हमने जो एक सपोर्ट जोन ड्रॉ किया हुआ था, इसी के अंदर मार्केट खुला, 15,450 के आसपास खुला। यहां से 200 पॉइंट की रैली हुई, 15,650 तक गया। उसके बाद वहां से एक करेक्शन हुआ और वापस हमने जो ये सपोर्ट जोन ड्रॉ किया हुआ है इसी लेवल पे आया, 15,470 के आसपास सपोर्ट लिया। फिर यहां से वापस ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ और निफ्टी 15,730 के आसपास गया और फिर वहां से हल्का सा करेक्शन हुआ और 15,670 के आसपास बंद हुआ। ये इस वीक निफ्टी का मूवमेंट है। अब अपकमिंग वीक में निफ्टी में किस तरह का मूवमेंट हम लोग चार्ट पे देख रहे हैं उसकी एनालिसिस कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, लास्ट वीक की एनालिसिस क्या थी? लास्ट वीक की एनालिसिस ये थी कि हमें कहीं पे भी सेल के लिए नहीं जाना, मतलब हमें निफ्टी शॉर्ट नहीं करना है। हम निफ्टी में बाइंग के लिए बैठे हुए थे, लेकिन हम लोअर लेवल पे बाइंग के लिए वेट कर रहे थे, लेकिन हम इस लेवल का वेट कर रहे थे कि मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन हो और हम लोग इस लेवल पे बाई करें ताकि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस हो। मार्केट में करेक्शन तो हुआ, अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे बता देता हूं। यहां पे आप देखेंगे कि 31 को यानी मंडे को मार्केट में करेक्शन हुआ, लेकिन हम लोग ये इस लेवल का वेट कर रहे थे, ये लेवल नहीं आया और यहीं से मार्केट घूम गया। ठीक है गाइस, तो जो मेरी एनालिसिस रेगुलर देख रहे हैं उन्होंने जैसे ही ये मूवमेंट देखा होगा इस लेवल पे जरूर बाई किया होगा। ठीक है, इस लेवल पे बाई किया होगा तो आपने स्टॉप लॉस क्या रखा होगा? आपने स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि ये हमारा जो सपोर्ट लेवल है इसको मार्केट ने इस लेवल को मार्केट ने तोड़ा। ठीक है, यहां पे बाई किया होगा तो किसी ने भी बाई किया होगा तो उसको इजीली यहां तक का टारगेट मिला होगा। ठीक है गाइस, उसके बाद मार्केट जब यहां पे आया, इस वापस सपोर्ट लेवल के आसपास आया होगा और यहां पे अगर किसी ने वापस बाई किया होगा तो भी उसको एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट मिला। ठीक है गाइस, तो अब हम क्या करें? अब आने वाले वीक में हमें कहां ट्रेड लेना चाहिए? देखिए, मैं ऑप्शन बाइंग के लिए आपको बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। मैं आपको निफ्टी फ्यूचर्स बाइंग के लिए या निफ्टी ऑप्शन सेल के लिए ही कहूंगा, क्योंकि मैं एक आपको एनालिसिस कर रहा हूं, वो इंट्राडे एनालिसिस नहीं है। वो एनालिसिस 2 दिन के लिए हो सकती है, 4 दिन के लिए हो सकती है, मतलब हम लेवल्स के हिसाब से एनालिसिस करते हैं, राइट? तो अगले वीक की एनालिसिस शुरू करते हैं। तो गाइस, इस वीक मार्केट ने 2-3 नई चीजें क्रिएट की है। सबसे पहले ये 30 मिनट चार्ट पे ये एक नई ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये हमारी पुरानी ट्रेंड लाइन है जो लास्ट वीक से ही कंटिन्यू चल रही है और ये इस वीक में नई ट्रेंड लाइन बनी है। मार्केट ने देखिए इस ट्रेंड लाइन पे, ये देखो, ये मार्केट के यहाँ पे टच पॉइंट रहे हैं। ठीक है, तो ये एक नई ट्रेंड लाइन बनी है जो मार्केट के लिए एक सपोर्ट का काम कर रही है। सेकंड, मार्केट ने एक नया रेजिस्टेंस जोन या एक जोन कह दीजिए, ये जोन बनाया है। मार्केट यहां से ऊपर गया, ठीक है, और यहां से कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग आई, करेक्शन हुआ, राइट? इसके बाद जब मार्केट वापस इस लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ गया तो यहां पे देखिए गैप अप खुला और इसी लेवल, ये जो प्रीवियस लेवल है, इसी लेवल पे मार्केट ने काम किया और ऊपर की तरफ मार्केट गया। उसके बाद जब मार्केट नीचे आया तभी भी यहां पे देखिए इसने सपोर्ट लिया, फिर यहां से ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, यहां पे सपोर्ट लिया और यहां से वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया। ठीक है, आई होप आप पूरा प्राइस एक्शन देख रहे हैं, समझ रहे हैं। वीडियो की लेंथ कभी कभी लंबी हो जाती है इस तरह के से एनालिसिस करते हुए, तो आप समझ रहे होंगे। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे देखिए एक और 30 मिनट चार्ट पे ट्रेंड लाइन बनी है। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के टच पॉइंट्स देखिए, ये एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे। ठीक है, ये टच पॉइंट हुआ और फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ तो मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के आसपास ही मार्केट क्लोज हुआ है। तो सबसे पहले गाइस, 15,650 का ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट लेवल है। उसके बाद ये ट्रेंड लाइन भी बहुत ही बड़ी सपोर्ट है। ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन, ये भी बहुत ही बड़ी सपोर्ट है। मार्केट में अभी भी बुलिश मोमेंटम इंटैक्ट है। हालांकि निफ्टी ने लास्ट वीक लगभग हर दिन एक नया हाई बनाया है। ठीक है, इसके बावजूद भी अभी तक निफ्टी में ऊपर जाने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि पिछले वीक बैंक निफ्टी में किसी भी तरह का कोई भी मूवमेंट ऊपर की तरफ बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे अपकमिंग वीक में भी हमको निफ्टी में बाइंग अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है, कहीं पे भी सेलिंग के लिए नहीं जाना है। ठीक है, सेलिंग के लिए फिलहाल नहीं जाना है, हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। अब क्या हो सकता है, जिस तरीके से फ्राइडे को एसजीएक्स निफ्टी ने क्लोजिंग दी है उसको देख के यही लगता है कि मार्केट जो है गैप अप खुलेगा। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप खुलता है गाइस तो एक छोटे से रिट्रेसमेंट का वेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर समझो मार्केट 15,700 पे खुले, 750 पे खुले, तो हमको एक रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ेगा। मार्केट के 15,650 के आसपास के लेवल पे आने का वेट करना पड़ेगा। अगर मार्केट सेम लेवल पे भी खुलता है तो भी यहाँ पे इस रिट्रेसमेंट का एक वेट करना अच्छा रहता है। अगर आपकी रिस्क एपेटाइट ज्यादा है तो आप तुरंत यहाँ पे कम क्वांटिटी में बाई कर सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे रहेगा। ठीक है, अगर इस लेवल पे मार्केट मिलता है, 15,650 के आसपास के लेवल पे मार्केट मिलता है, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ से फिर एक अच्छा मूवमेंट देवे। ठीक है,
और पॉसिबिलिटी पूरी है कि निफ्टी, अगर बैंक निफ्टी में जो एक मूवमेंट पेंडिंग है, अगर वो इस वीक में आ जाए तो हो सकता है कि निफ्टी भी इसी वीक में 16,000 के दर्शन करा दे। ये पूरी पॉसिबिलिटी है। तो गाइस आपको हर लेवल पे, मतलब हर इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखना है, और अगर मार्केट वहां पे आता है तो आपको बाई करना है। तो एनालिसिस बिल्कुल सिंपल है, कोई भी ज्यादा इंडिकेटर वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है। मार्केट का ट्रेंड ऊपर की तरफ है, ट्रेंड इज योर फ्रेंड, तो उस ट्रेंड को ध्यान में रखना है। यहाँ पे मैंने एक सपोर्ट जोन आपको ड्रॉ करके बता दिया है, एक ट्रेंड लाइन बता दी है, एक ये ट्रेंड लाइन, दूसरी ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके आपको इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बता दिया है। मार्केट जैसे ही सपोर्ट लेवल के आसपास आए वहां पे आपको बाई करना है। ऑप्शन बाइंग की मैं फिर कह रहा हूँ सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि 1 जून से जो सेबी के नए इंट्राडे मार्जिन रूल्स आए हैं उसकी वजह से वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम हो चुके हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शंस के प्रीमियम है, ज्यादातर लोग ऑप्शंस खरीदी कर रहे हैं, ऑप्शंस में बाइंग बढ़ चुकी है, तो ऑप्शंस के जो प्रीमियम है वो बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ऊपर चल रहा है। तो मार्केट में मूवमेंट होने पे भी उतना ऑप्शंस में हम लोगों को कमाई प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, राइट। तो हमें कैसे भी करके या तो निफ्टी को बाई करके चलना है, नॉट फॉर इंट्राडे, ओके, या फिर ऑप्शन को सेलिंग करके चलना है। और ओवरनाइट पोजीशन आप अगर लेके जाते हो तो आपको कहीं भी मतलब हेज करके ही जाना है, राइट, ताकि जो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो वो हमेशा फेवरेबल हो। ओवरनाइट की जो रिस्क है, जो क्या कहते हैं कि जो हमको नहीं पता, अननोन रिस्क है, वो भी आप कवर कर लो। ठीक है गाइस, एक बार बड़े टाइम फ्रेम को भी देख लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखिए आप, इस महीने जो ये कैंडल बनी है, ये बहुत ही बढ़िया एक फॉलोअप, जो लास्ट महीने ये मई की कैंडल थी, ये बहुत ही बढ़िया बुलिश कैंडल बनी है, और इस महीने कहीं ना कहीं इसका फॉलोअप भी दिख रहा है। 2 महीने के कंसोलिडेशन के बाद ये चाल आई है, तो ये चाल जो ऊपर की तरफ बनी है, ये नहीं लगता कि जून महीने में खत्म होगी। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये जो बुलिश कैंडल बनी है, यहाँ पे इसका फॉलोअप है, और मार्केट लास्ट मंथ का जो हाई बनाया था उससे ऊपर निकल चुका है। ठीक है, फॉलोअप मिल रहा है, फॉलोअप मिलना जरूरी है, फॉलोअप मिल रहा है। सेम यहाँ पे हो रहा है गाइस, सेम यहाँ पे हो रहा है कि निफ्टी जो है, यहाँ पे जो एम पैटर्न था, ये देखिए, जो लास्ट वीक में बात कर रहा था आपसे कि आपको ये ध्यान रखना जरूरी है, तो यहाँ पे जो लास्ट वीक का इसने यहाँ पे जो एम पैटर्न वो बनाने की संभावना दिख रही थी, बनने की संभावना दिख रही थी, वो खत्म हो चुकी है। तो यहाँ पे जो लोग शॉर्ट करके बैठे होंगे, ठीक है, तो मार्केट अभी बहुत मतलब जल्दी में इस लेवल पे अभी आने में नहीं है। एक बार मार्केट कहीं ना कहीं हो सकता है और ऊपर जाए। ठीक है, तो मंथली कैंडल भी ऊपर की तरफ का ही इशारा कर रही है, वीकली कैंडल भी कहीं ना कहीं, हालांकि ये बैक टू बैक 3 जो बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये एक और ग्रीन कैंडल बनने की संभावना दिख रही है, मतलब ऊपर का मूवमेंट ही दिख रहा है, क्योंकि ये जो शॉर्ट करके बैठे उनको आसानी से मार्केट निकलने नहीं देगा, राइट। और अगर डे चार्ट का भी अगर स्टडी कर लेवे तो डे चार्ट पे भी यहाँ पे आप क्लियर देखेंगे कि एक जो यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए, देखिए इस तरीके से जो है स्विंग बन चुका है। ठीक है, और मार्केट इस स्विंग, ये जो स्विंग प्रीवियस स्विंग हाई है उससे ऊपर निकल चुका है, तो इतना जल्दी जो है मार्केट यहाँ से करेक्शन नहीं देगा। हो सकता है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, मतलब 15,800, 900, 16,000 जाके फिर कहीं पे करेक्शन दे, ऐसा पॉसिबल है, राइट गाइस। तो हर तरीके से हम लोगों ने देख लिया है कि हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही ढूंढनी है। हमारे जो सपोर्ट लेवल है उस पर अगर मार्केट आता है और वहां पे प्राइस एक्शन अगर ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखता है तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के हमें बाइंग करना है। आई होप गाइस ये एक सिंपल सी जो निफ्टी की एनालिसिस है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप भी अपने चार्ट पे ऐसी एनालिसिस कीजिएगा, सिंपल एनालिसिस ऑलवेज वर्क्स। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया है तो डिसलाइक भी कर देना। और इसी तरह की वीडियोस अगर भविष्य में आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं अगली एनालिसिस वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत मिल जाए। तो गाइस एनालिसिस देखते रहिए, सीखते रहिए और कमाते रहिए। थैंक यू वेरी मच।